गर्मी की छुट्टियों में गांव की सुकून भरी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं शिक्षक मोहिबुल्ला और शहबाज खान। आधुनिक शहरी जीवन की भागदौड़ और तनावपूर्ण दिनचर्या के बीच गांव की शांत और प्राकृतिक जीवन शैली आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी अनुभव को साझा करते हुए शिक्षक मोहिबुल्ला खान और शहबाज खान ने कहा कि शहरों में जहां जीवन तेज रफ्तार और व्यवस्थाओं से भरा होता है, वहीं गांव में सुकून, अपनापन और प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलता है। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए हजारीबाग और कोलकाता से झारखंड के मधुपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बबंडीहा पहुंचे उक्त दोनों लोगों ने बताया कि गांव में बिताया गया समय उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ का वातावरण स्वच्छ, शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जो शहरों में दुर्लभ होता जा रहा है। मोहिबुल्ला खान और शहबाज खान ने बताया कि इन दिनों गांव में मौसमी फलों की भरमार है। आम, अमरूद, जामुन, कटहल, शरीफा, खजूर सहित विभिन्न फलों को सीधे पेड़ों से तोड़कर खाने का आनंद कुछ अलग ही है। ताजे और प्राकृतिक फलों का स्वाद उन्हें बचपन की यादें ताजा कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के बड़े बड़े तालाबों में मछली पकड़ने और उसे ताजा बनाकर खाने का अनुभव भी बेहद रोमांचक और आनंददायक है। यह सुविधा और प्राकृतिक जीवन शैली शहरों में आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। दोनों लोगों का मानना है कि शहर और गांव की जिंदगी में बड़ा अंतर है। जहां शहर सुविधाओं और अवसरों का केंद्र है, वहीं गांव प्रकृति, शांति और आत्मीयता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को समय समय पर गांव की ओर लौटकर प्रकृति के बीच कुछ समय जरूर बिताना चाहिए, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। झारखंड की सरजमीं पे हूँ और झारखंड की सरजमीं पे मैं आया हूँ, उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं आपको हरा भरा दिखाऊंगा और किस तरह की हरियाली है वो मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरह से फल का यहाँ पैदावार है। मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पहले हरियाली दिखा रहा हूँ, क्योंकि झारखंड जंगलों का स्टेट कहा जाता है, जहाँ जंगल ही जंगल देखने को मिलता है। जाहिर चीज़ है कि ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं हरा भरा यहाँ माहौल है, पर्यावरण काफ़ी बेहतर है। जाहिर चीज़ है कि ये पेड़ पौधे जो नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी है, कहीं ना कहीं सरकार की चाहत है और कहीं ना कहीं इसे गांव के लोगों की चाहत है। मैं फ़िलहाल यहाँ देवघर ज़िला के बबंडीहा में हूँ और बबंडीहा का ये सीन मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोग शहर में कटहल खाते हैं, शहर में कटहल बिकता नज़र आता है, लेकिन मैं यहाँ कटहल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कटहल ही कटहल है, जिस तरह भी देखिएगा कटहल ही कटहल नज़र है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे जामुन भी है, कटहल भी है, शरीफा भी है, अमरूद भी है और सीजनली फल भी है। फल के माने ये है कि मैं मैंगो का ट्री दिखा रहा हूँ और किस तरह का यहाँ मैंगो, किस तरह का यहाँ आम जो यहाँ फल फूल रहा है, मैं उसे भी दिखा रहा हूँ। ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि शहर की ज़िंदगी क्या है और गांव की ज़िंदगी क्या है, उस सीन को मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि देखिए, जिधर भी आप देखेंगे, एक तरफ फ्रूट्स देखिए, ये आम देखिए, आम का सीन देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और ये नज़ारा इसलिए है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये खिलता फल, उगता फल। आप जिधर भी देखेंगे, देखिए ये आम है। अभी शहरों में आम बहुत महंगा बिक रहा है, लेकिन यहाँ आम के पेड़ के नीचे ये आम लटकता नज़र आ रहा है। जाहिर चीज़ है कि इधर भी आप देख सकते हैं जानवरों को भी मैं दिखा रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं शहर में दूध महंगा है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इस गांव में दूध ही दूध है। जिधर भी देखेंगे आप गाय का मंजर नज़र आएगा, गाय बंधी हुई है और सब दूध देती गाय यहाँ मौजूद है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ क्या उनकी चाहत है। यहाँ एक साहब हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर, नाम क्या है आपका? नाम मेरा मोहिबुल्ला है। मोहिबुल्ला। हाँ, हम लोग बिहार दर्शन से हैं और पटना से आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? इस गांव में हैं, शहर में आप गए ही होंगे जी। एक चीज़ बताइए कि क्या ये सब इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है? आम भी है, कटहल भी है, जामुन भी है, अमरूद भी है और खजूर भी है।
जी, ये तो गांव की खूबसूरती है कि यहाँ हर एक घर में फल जितने तरह के होते हैं वो खुद ही घर के लोग उगाते हैं। घर के ही लोग? घर के ही लोग। इसमें खाद वगैरह देते हैं आप लोग ना? ना, इसमें कोई नहीं। यहाँ इसमें जो है सो यहाँ इसमें जो भी होता है वो जैविक खाद जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और जो भी जैसे कीटनाशक दवा वगैरह जो होता है, जब फल आता है उस समय हम लोग छिड़काव हल्का फुल्का करने का ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय वो जो है सो हम लोग उससे नीम का पत्ता और इससे मिला करके हम लोग बनाते हैं एक तरह का, और जिसका छिड़काव करते हैं, जिससे आम वगैरह का फल बहुत ज़्यादा आता है। ये बताइए कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आम लटका हुआ है, कटहल लटका हुआ है, और कौन कौन सा फल है आपके यहाँ? मेरे यहाँ आम और कटहल के अलावा अमरूद का है, उसके बाद जामुन का पेड़ है, फिर बेल लगाए हैं एक यहाँ पर जो है सो। अच्छा, बेल भी लगाए? बेल भी लगाए हुए हैं, ये भी होता है। बहुत अच्छा खजूर है, और उधर देखिए और भी पेड़ हैं। वो भी क्या है? गोल गोल ताड़ है? ताड़ का पेड़ है, वो भी काफी फलदार है। हाँ जी, काफ़ी लाभदायक है। और पहले तो लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते थे खाने में भी। अभी थोड़ा युग थोड़ा मॉडर्न हो गया है, तो इसके लेकर के थोड़ा लोग उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी। के रहने वाले आप हैं? जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं वैसे से। मैं जी, इस गांव में नहीं है। मैं हजारीबाग में हूँ और वहाँ रहता हूँ। गर्मी की छुट्टी अभी हुई है। अच्छा। तो अक्सर लोग गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव में ही आते हैं, अपने घर में आते हैं, और घर के परिवार। हजारीबाग शहर में आप हैं कि गांव में? शहर में है। तो शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? देखिए, शहर की जो ज़िंदगी है वो बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। भाग दौड़ वाली। और गांव में जो है वो बिल्कुल सुकून है। यहाँ पर क्या है कि नेचुरल क्लाइमेट से लोग जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ जो हमारी पुरानी यादें जो यहाँ से छोड़ करके हम गए थे। कहा जाता है कि हमारा देश गांव का देश है। जी जी, किसानों का देश है जी। तो आप किसान भी हैं क्या? जी, किसान भी हैं। हम हैं किसान भी है, खेती वगैरह भी करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सभी तरह के जानवर, जैसे बकरी है, गाय है, बैल है, ये सारे चीज़ हमारे घर में मौजूद है। तो ये गाय बैल बकरी जो बता रहे हैं, ये बेचते हैं कि सिर्फ पोसते हैं आप लोग? ना, सिर्फ घर में दूध खाने के लिए गाय वगैरह रखे हैं, और वो क्या कहते हैं, हल उल चलाने के लिए बैल होता है जी। और उसके बाद इसी तरह से सारा कुछ जो पहले से, इससे पहले खेती बड़े पैमाने पे होता है हमारे यहाँ। अच्छा। और खेती के लिए नहर वगैरह है कि नहीं? नहर नहीं है अभी। तालाब वगैरह का इंतज़ाम जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, हर एक गांव में, हर एक खेती के लायक जहाँ भी ज़मीन है उसके ऊपर में एक बड़ा सा तालाब, डैम का जो है सो निर्माण कराया जा रहा है। तालाब का मतलब तालाब से ही पटवन हुआ आप लोग? जी, तालाब से ही पटवन होता है। क्या नाम बताए? मोहिबुल्ला खान। देखिए, मोहिबुल्ला खान टीचर हैं। टीचर के साथ साथ ये किसान भी हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं हजारीबाग में टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने गाँव आया हूँ चूँकि छुट्टी है, और छुट्टी है तो गाँव में अपना समय बिता रहे हैं, गांव का लुत्फ़ ले रहे हैं। गांव में किस तरह से रहा जाता है वो बता रहे हैं। चूँकि किसान परिवार से हैं और खेती भी करते हैं, खेती कर कर ये अपना जो बता रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, चूँकि लाइव हो रहा है। यहाँ एक साहब हैं, स्मार्ट मैन, टॉल मैन। क्या नाम है सर आपका? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम शहबाज अनवर खान है। शहबाज अनवर खान। हाँ। इसी गांव से बिलोंग करते हैं? नहीं, हम इस गांव से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ मेरा ससुराल है। अरे ससुराल है। छुट्टी मनाने हम क्या कोलकाता से बिलोंग करते हैं। कोलकाता? अरे कोलकाता की लाइफ तो बड़ा अजीब लाइफ है भाई, बड़ा भागदौड़ वाली लाइफ है। हाँ, रनिंग लाइफ है। क्या करते हैं हम? एज ए प्रोफेशन नेचर ऑपरेशंस काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा। एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप कोलकाता के रहने वाले हैं। कोलकाता देश का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फेम वो शहर है। मैं भी कोलकाता गया था, अभी हाल में ही गया था, जो चुनाव हो रहा था मैं गया था वहाँ। बड़ा अजीब क्रिटिकल माहौल था वहाँ का चुनाव का। फिलहाल चुनाव की बात नहीं है कि फिलहाल इस गांव की बात होगी। शहर और गांव में फ़र्क क्या पाया? शहर और गांव में बहुत फ़र्क है। जहाँ शहर में ज़िंदगी मतलब रनिंग लाइफ है, सुबह से रात तक, माने वक्त कैसे कट जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई दुकानदार है, जो भी है, रनिंग लाइफ है सुबह से शाम तक।
माहौल बहुत मतलब फास्ट और बहुत तंग है। लोग को उतना वक्त नहीं होता है कि लोगों से बात करें, बस अपने अपने ज़िंदगी में लोग लगे हुए हैं। अपने अपने काम में हाँ, अपने अपने ज़िंदगी में लगे हुए हैं। और वेदर भी काफ़ी चेंज है। जिस तरह का गर्मी कोलकाता में पड़ता है, पुराने लोग तो जो बासी है वहाँ के वो तो सह लेते हैं, लेकिन जो लोग कभी बाहर से आते हैं घूमने फिरने उनके लिए बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो क्लाइमेट अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। और रहा बात जब शहर से निकल के, कोलकाता से निकल के जब हम यहाँ आते हैं अपने ससुराल में, ससुराल कहाँ है? ससुराल मधुपुर, मधुपुर। यही गांव धमनी पंचायत। ये मधुपुर ये तो भवंडिया हुआ ना? हाँ, वही लोकेशन, छोटा सा लोकेशन है भवंडिया, वो ग्राम पंचायत धमनी है, और मधुपुर आपका स्टेशन पड़ता है लोकेशन। तो यहाँ जब आते हैं हम भी छुट्टी मनाने, तो बहुत सुकून और बहुत आरामदायक ज़िंदगी है यहाँ के लोगों में। बहुत एज़ कम्पेयर टू सिटी के लोग क्या होते हैं कि बस अपने अपने लाइफ से ना बैठ के किसी से 10 मिनट आधा घंटा बाद, बस लाइफ में अपना लाइफ ऑन बिजी है, वक्त उतना नहीं है किसी के पास कि कोई किसी से बैठ के बात करे। और यहाँ का है बहुत सुकून है, लोगों में मिठास है, बैठ के बात करना रहता है। कोई भी लोग आते हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत प्रेम, लोगों का मिजाज भी बहुत अच्छा है। और रहा बात यहाँ का ग्रीनरी, बहुत सपोर्ट, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। जिधर जैसे आप देख रहे हैं अभी सुबह हो रहा है, कितना अच्छा माहौल है सुबह का। ये सब बहुत सारा चेंजेस है, बहुत सारा डिफरेंस है। तो ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो गांव का लाइफ बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज। देखिए, शहबाज खान, और मैं इस गांव में हूं। जैसा मोहिब खान ने बताया, शहबाज ने बताया कि गांव की लाइफ कुछ अलग होती है। वैसे भी कहा जाता है कि मेरा देश किसानों का देश है, मेरा देश गांव का देश है। जाहिर चीज़ है कि उस गांव का सीन मैं दिखा रहा हूँ। जिधर भी आप देखेंगे हरा भरा देखेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस हरियाली के साथ साथ यहाँ प्रेम मिलता है, यहाँ मोहब्बत मिलती है, यहाँ सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के बीच अगर हम जैसे लोग भी अगर जाते हैं तो लोग काफ़ी मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा कर ये कहते हैं कि आइए, वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है, आप आए हैं, बाहर लेकर आए हैं। जाहिर चीज़ है कि मुझे भी ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए लगता है कि झारखंड भी इस राज्य की सरजमी है, इस राज्य का, इस देश का अंग है, और इस राज्य में काफ़ी प्रेम टपकता है, काफ़ी मोहब्बत मिलती है। जो सीन मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये सीन जो है, ये सीन मैं इस घर का दिखा रहा हूँ कि ये इसी तरह का घर यहाँ मिलता है। हालांकि शहरों में जाएंगे तो 10 तल्ला 20 तल्ला बिल्डिंग मिलेगा, वहाँ की लाइफ कुछ अलग होती है। लेकिन यहाँ की लाइफ को आप देखें, समझें, जानें, और ज़रूर गांव की तरफ आप भी आएँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ आप आएंगे तो आपको भी वही मोहब्बत मिलेगी, वही इज़्ज़त मिलेगी, और ये कहते आप गौरवान्वित होंगे कि मेरा देश महान है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।